और बात बता रहे हैं सर कि क्या आपको गरीब का मसीहा बनना है या फिर आप अपने आप को पॉपुलर करना चाह रहे हैं। ये 101 रुपया क्यों? सच्चाई तो यही लगती है सब कोई को कि ये आपका कोई बिजनेस माइंड है या आप चाहते हैं कि लोग आपका फॉलो करने लग जाए, बहुत ज्यादा आप वायरल हो जाए, इस कारण से आप 101 रुपए रखे हैं। आप तो सर इतना बोल दे रहे हैं कि ठीक है हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम यहाँ पे इतना कर लिए, इतना ऑनेस्टी के साथ पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है सर मान लिए आपको पता है। वो बोल देते हैं कि मेरा बच्चा था, हमको शुरू से पता था कि ये लोग का फोन आ सकता है, बिहार बोर्ड में टॉप करेगा, दिस दैट। अगर सच में पता था तो आज आप अनाउंस क्या कर सकते हैं कि हाँ भैया ये लो नाम इतना का फोन आ सकता है, या इतना आठ पांच साल इन बच्चों से उम्मीद लगाया है, या इन बच्चों के लिए कुछ ज्यादा कर रहा है। क्या है इतना ऐसा प्लानिंग है, या सिर्फ बातें हैं जो हर कोई बातें करता है भाई? क्योंकि आप बोल रहे हैं फिर आप ऑफलाइन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो पटना के जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाए हाँ, ऑफलाइन। सही बात है सर कि कोई गरीबी का कोई परिभाषा पटना और पटना के बाहर नहीं है, सेम है। तो सर मैं आपको एक बात और बता दूं, ये ना वक्त के साथ मैंने बहुतों को बदलते देखा है। जी हाँ, मैंने सूरज को भी पश्चिम में डूबते देखा है। और अगर सही राह पे नहीं चले तो मैं क्या और तू क्या, मैंने बीच मझधार में नाव के साथ नाविक को भी डूबते देखा है। तो जी हाँ दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद वही पॉडकास्ट और मैं आदित्य गौरव और वही 8 5 साल और उसी पॉडकास्ट वही रुतबा वही जज्बा के साथ मिल रहे हैं। समय ज्यादा लग गया है, लेकिन थंबनेल में ये बात पता ही चल गया होगा कि हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान से मिलने वाले हैं। जल्दी ही मुलाकात हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत हम आपको बता दें क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो बहुत कुछ के बारे में जान गए होंगे कि यहाँ पर एक दहाड़ बैच लाया गया है, क्रैश कोर्स है। और इस दहाड़ बैच में हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानना है कि क्या है दहाड़ बैच, क्यों लाया गया है, और ये सब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए, इंस्टीट्यूट को समझने के लिए। अब तो समझ में आ गया होगा कि हम किनका बात कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से डिमांड था, कमेंट याद कर लीजिए, पहला पॉडकास्ट में भी था कि सर प्लीज हम पॉडकास्ट चाह रहे हैं। अब मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, इंट्रो का जरूरत नहीं है, जब कभी भी कोई उनसे मिलता है तो बहुत कुछ सीख करके जाता है, क्योंकि ईमानदारी पहला नाम है और दूसरा नाम आपको खुद पता है 8 5 साल। और ये नाम जब भी आता है तो जितने भी बच्चे हैं वो सब एक ही चेहरा याद करते हैं, एक ही नाम याद करते हैं और एक ही ईमानदारी याद करते हैं, और वो ईमानदारी एक ही चेहरे का है। तो ज्यादा समय को ना गवाएंगे, बहुतों को पता चल गया होगा, और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत अलग अलग फैक्ट आपको जानने के मिलेगा, बहुत कुछ जानेंगे इस पॉडकास्ट में। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से, कुछ नया सीख लेकर के जाएंगे। तो वेलकम टू पॉडकास्ट। कैसा लग रहा है आपको आपके ही प्लेटफॉर्म में आज करके? सर प्लीज इस बात को शेयर करें कि आपको फाइनली अपने ही पॉडकास्ट पे आकर के कैसा लग रहा है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत लंबे समय से प्लान चल रहा था हम लोगों का कि एक पॉडकास्ट किया जाए, क्योंकि कई जो बच्चे थे उनका भी चाहत था, और बच्चे का चाहत नहीं भी होता तो भी हमारे इस संस्था का चाहत था कि कुछ बातें बच्चों तक पहुंचाया जाए। तो पहले तो आपका धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और 8 पाठशाला को आप एक तरह से अपने कंधों पे उठा लिया जिम्मेदारी। तब जब से आपने जिम्मेदारी उठाया है तो शायद मेरा जो थोड़ा सा बोझ था वो हल्का हुआ, और उसी का रिजल्ट ये दिख रहा है कि हम और भी कुछ बेहतर काम कर पा रहे हैं, कई टीम को जोड़ पा रहे हैं, कई अच्छे अच्छे लोगों से मिल पा रहे हैं, और कोचिंग को कैसे बेहतर किया जा सके ये सोच पा रहे हैं। पहले तो आपका धन्यवाद। थैंक यू और सर, थैंक यू। और सबसे बड़ा बात है कि जितने बच्चे थे पहले पॉडकास्ट से चाह रहे हैं कि सुमित सर हमारे कब आएंगे, क्योंकि सबके मन में छाए हुए रहते हैं, दिल में समाये हुए रहते हैं हमारे सुमित सर। तो सर पहला प्रश्न जो सब बच्चा का है, सब बच्चा का एक ही प्रश्न है कि आखिर जब ये इंस्टीट्यूट आया तो आपके मन में क्या उद्देश्य था, मोटो क्या था आखिरकार इस इंस्टीट्यूट को, किस पर्पज से आप खोले, ये पर्पज क्या है आखिरकार, ये इंस्टीट्यूट का एक उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले उस उद्देश्य को बताइए कि आपका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो बच्चों, आप सबों ने इतना मेहनत करके इस कोचिंग को इतना बड़ा बनाया है, जो कि बहुत एक छोटा सा संस्था था जो आज इतनी बड़ी संस्था शायद बन पा रही है। में आप सबों का योगदान है, चाहे वह 2022 से बच्चे का बात करें या 2025। आपका सवाल ये था सर कि आपने जो ये इंस्टीट्यूशन जब आपने ओपन किया तो आपका क्या उद्देश्य था। तो आप जैसा कि सर आप जानते ही हैं कि हमारा एक स्लोगन है, एजुकेशन विथ ऑनेस्टी। यानी हम बच्चे को ये बात गारंटी देते हैं, श्योर करते हैं बच्चे को कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन जिस हम शिक्षा का बात करते हैं वो ऑनेस्टी के साथ आपको पहुंचाए। यानी होता क्या है कि आज के समय में शिक्षक, विद्यार्थी और मैनेजमेंट, इस तीनों के बीच में गैप बन जाता है, और उस गैप की वजह से क्या होता है कि कई तरह के प्रॉब्लम्स बच्चे के अंदर आ जाते हैं, शिक्षक के भावनाओं के बीच में थोड़ा सा खिलवाड़ हो जाता है, और साथ ही साथ एक मैनेजमेंट को भी संभालना थोड़ा सा मुश्किल। इसलिए टैगलाइन जो हमने चुना ये हमारे सब के लिए एप्लीकेबल है। यानी ये टीचर के लिए भी एप्लीकेबल है, जो हम लोग टीम है उनके लिए भी एप्लीकेबल है, बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर सिस्टम को पारदर्शी रखा जाए, जो प्रॉमिस किया जाए, जो बच्चे को बताया जाए, जो बच्चे से कहा जाए, जो टीचरों के साथ डिस्कस किया जाए, वो अगर सिर्फ बच्चों की भलाई के लिए, तो मेरे हिसाब से ये शायद ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और यही वजह है
हमने अपने टाइटल को एजुकेशन विथ ऑनेस्टी रखा, और इसलिए फाइनल कंक्लूजन मैं बताता हूँ कि शिक्षा को ऑनेस्टी के साथ अगर बच्चे को दिया जाए तो शायद बच्चे का भविष्य और बेहतर। तो हम शुरू से इस बात को कह ही रहे हैं कि ईमानदारी का अगर कोई दूसरा नाम है तो आप एक बारी इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च कर लीजिएगा। बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं सर, लेकिन सर ज्यादा हम समय को ये नहीं करेंगे क्योंकि अभी जो समय है वो मार्च, और मतलब कि मार्च बहुत समीप है, लोग दहलीज पे खड़ा है मार्च, मार्च सामने से झांक रहा है कि हम आ रहे हैं सर, हम आ रहे हैं, और बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल है कि एग्जाम पास में, और बहुत सारे क्रैश कोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ला दिया गया है, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर आ गए हैं। पता ही होगा जितने लोग यूट्यूब पे अभी जुड़ चुके हैं उनको ये बात पता है कि बहुत सारे क्रैश कोर्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इतने सारे जो मार्केट में इतने क्रैश कोर्स अवेलेबल हैं, इतना तो पता है जो यूट्यूब से देख रहे हैं हमें, बहुत सारे अवेलेबल हैं, उतने सारे इंस्टीट्यूट में आपका क्या अलग है? लोग आप ही के तरफ क्यों मूव करें, वो हमारे तरफ क्यों आए, वो आस-पास साल के क्रैश कोर्स में ऐसा क्या उन लोगों से अलग इंस्टीट्यूट दे? ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत वैलिड सवाल है, क्योंकि देखिए क्या है कि जो अभी ज़्यादातर जो क्रैश कोर्स का हम बात करते हैं, क्योंकि हुआ क्या है आज के समय में कि ज़्यादातर जो मार्केट हो चुका है वो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, और जो 11th-12th के बच्चे होते हैं उनके अंदर उतनी कैपेसिटी कैच करने की नहीं होती है और अपने ब्रेन को शांत करने का कैपेसिटी नहीं होता है कि वो ऑफलाइन क्लास को कंपेयर करके ऑनलाइन में वो करे और ऑनलाइन से वो चीज़ सीख पाए। जैसे आप ही का एक अच्छा डायलॉग हमें लगा और शायद मैं सीखा भी कि अगर गुलाब की खुशबू जो है वो अगर गुलाब को सीधा ना देख करके उसके पिक्चर से ले तो शायद वो मजा नहीं। सेम चीज यही है। अब आपका पॉइंट नंबर 2 कि सर आपका ही बच्चा क्रैश कोर्स क्यों, तो क्रैश कोर्स मेरा बच्चा ले या ना ले सवाल नहीं है। बात ये है कि अगर हमने ये क्रैश कोर्स लाया तो सबसे पहला बात कि हमने इसको दोनों तरह से डिजाइन, सिर्फ हमने ऑनलाइन डिजाइन नहीं, इसको हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को डिजाइन, क्योंकि बच्चे जो ऑफलाइन में आते हैं वो टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं, पहला तो ये होता है। दूसरा होता है कि जो डाउट है एट ए टाइम वो बच्चे उस समय डाउट करके अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर मान लीजिए आपको चैप्टर में डाउट हो गया या फिर किसी टॉपिक में डाउट हो गया तो आप टीचर के साथ बैठ के नीचे डिस्कशन कर सकते हैं। ये ऑफलाइन में अगर बच्चे क्रैश कोर्स लेते हैं तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाता है। अब सवाल ये भी होता है कि सिर्फ ऑफलाइन देने से, तो हम इसी ऑफलाइन को अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो बच्चे को भी ये बात एहसास हो सके कि अगर हमें जो ऑफलाइन दिया जा रहा है वो गलती से छूट जाए या हम उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मेरे पास कोई विकल्प रहता है, इस वजह से हम उसको ऑनलाइन देते हैं। अब आपके लास्ट राउंड क्वेश्चन में आते हैं कि आपने कहा कि आप ही का क्यों ले। अब मेरे बैच को बच्चा क्यों ले, इसका साफ कारण यह है कि शिक्षा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीमित आपके सिस्टम में नौकरी तक रह गया है। तो हम ये चीजों से बच्चे को बाहर निकालना चाहते हैं और उन्हें चाहते हैं कि जो आप डिफरेंट डिफरेंट टीचर से मिल रहे हैं उनके क्लास के एंट्री से लेकर के क्लास से बाहर जाने तक और अलग अलग सब्जेक्ट के शिक्षकों के साथ इंटरेक्शन अगर आपका होगा तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए आप देखेंगे कि हमने हर सब्जेक्ट में 2 से 3 टीचर रखने का प्रयास किया। क्यों? ताकि टीचर के साथ बच्चे का कनेक्शन और आसान हो सके। हर बच्चे हर टीचर के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ टीचर बहुत ज्यादा होंगे तो उनसे कनेक्शन क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर हमारे द्वारा चलाए गए आर्ट्स पाठशाला के द्वारा चलाए गए दहाड़ बैच जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अगर वो खरीदे बच्चे तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि बच्चे ऑफलाइन और ऑफलाइन दोनों का क्लास वो आसानी से कर। इसलिए मेरे हिसाब से शायद अभी के बच्चों के लिए ये जरूरी। सबसे इम्पोर्टेंट बात सर आपको हमको ये लग रहा है कि यहाँ पर जरूरी इस कारण से ये है क्योंकि हम लोग जो आर्ट्स पाठशाला इंस्टीट्यूट जो कर रहा है वो बच्चों के साथ फुल कनेक्ट हो रहा है, जो अदर इंस्टीट्यूट नहीं हो पा रहा है। शायद हम लोग उनको स्टूडेंट नहीं मान रहे, हम लोग उनके परिवार का एक हिस्सा मान रहे हैं। और सच्ची ये बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम यहाँ बैठ के इस बात को कह रहे हैं, सर के साथ इस बात को कह रहे हैं, हम ऑफ कैमरा या कभी भी इस चीज को हमेशा कहेंगे कि हाँ, हम लोग कभी भी बच्चों को स्टूडेंट नहीं मानते हैं। हमेशा उनके साथ इंटरेक्शन करना, उनसे बात करना, उनको कोई दिक्कत हो जाए कि सर खाना नहीं हो पा रहा, तो हम लोग उस तरीके से ये करते हैं। इस कारण से ये बढ़िया है क्योंकि हम लोग बोर्ड एग्जाम तक शायद नहीं सोच रहे, हम लोग उनके पूरे जीवन के बारे में सोच रहे हैं, और ये भी रहता है कि जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहेंगे, जितना हो सकेगा उतना हम लोग करेंगे। लेकिन सर ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल सब कोई का है, मतलब मानिए तो एक तरह से पूरा बिहार का है कि सर दहाड़ बैच का प्राइस जब अनाउंसमेंट हुआ था तो भी जाकर के वीडियो देखिएगा, हम इस बात पे जिक्र किए थे कि सर ये मेरे लिए भी शॉकिंग था क्योंकि हमको भी इसका मतलब ये नहीं पता था कि 101 है, कुछ अलग नंबर पता था। लेकिन जब आप इसको 101 किए, बहुत सारे बिहार के टीचर्स हो या फिर बहुत सारे लोग हैं, सिंपल बात बता रहे हैं सर कि क्या आपको गरीब का मसीहा बनना है या फिर आप अपने आप को पॉपुलर करना चाह रहे हैं? ये 101 रुपया क्यों? सच्चाई तो यही लगती है सब कोई को कि ये आपका कोई बिजनेस माइंड है या आप चाहते हैं कि लोग आपका फॉलो करने लग जाए, बहुत ज्यादा आप वायरल हो जाए, इस कारण से आप 101 रुपए रखें। क्या आप 101 का जस्टिस करिएगा इन लोगों को? क्यों? मतलब 101 रख करके ऐसा नहीं आप बच्चे के लिए वायरल होने के लिए 101 रख लिए फिर आप उतना उसके साथ जस्टिस नहीं किए, उसके साथ गेम कर लिए।
ऐसा होता है, आप खुद जान रहे थे लंबे समय से आप यहाँ पर है, क्या इस कारण से आप 101 रखे? वो बात क्लियर बताइएगा सर, क्योंकि हम ये बात उसी समय से पूछ रहे हैं कि 101 क्यों रखे हैं? मसीहा बनना है तो बता दीजिए कि हाँ भाई मसीहा बनना है हमको। चलिए, पहला तो आपका, फिर सर ने एक साथ 3-4 सवाल घुसा देते हैं, शायद आप नहीं गौर कर पाते, हम समझ पाते हैं। सर ने पहला सवाल ये किया था कि बच्चे जो यहाँ आते हैं उनको यहाँ पर एज ए बच्चे की तरह नहीं, उनको स्टूडेंट की तरह नहीं, एज ए फैमिली की तरह ट्रीट होता है। तो मेरा पहला तो गोल यही है कि जो बच्चे यहाँ पर आए उन्हें ये बात एहसास हो जाए कि वो घर में ही हैं। यानी उनको जो ये फील आए, उनको ये बात जो एहसास हो कि वो घर से दूर आए, तो वो घर से दूर वाला फील हम उनको ना दे पाए। इसलिए हम हर बच्चे को एज ए आर्ट्स पाठशाला के स्टूडेंट नहीं यूज करते हैं सब, हम आर्ट्स पाठशाला का फैमिली यूज करते हैं। तो पहला तो ये आंसर ये हो। दूसरा आपका एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था कि आपने प्राइस जो है वो 101 कर दिया, जो लिटरली किन्हीं को नहीं पता था। नंबर सही में कुछ डिजिट हम लोगों ने डिसाइड कुछ और किया था, लेकिन उसे 101 कर दिया गया। एक्चुअली में हमको भी नहीं पता था कि 101 कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन जब हम क्रैश कोर्स का अनाउंसमेंट कर रहे थे और जब हम क्रैश कोर्स के बारे में बच्चे को बता रहे थे, तो ऐसे तो बहुत सारा राउंड फिगर माइंड में चलता था, लेकिन चलो इसको 101 क्यों किया जाए। इसका सीधा सीधा एक मेरा जो अपना उद्देश्य है, क्योंकि अभी भी सर लिटरली आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जिस राज्य से हम लोग बिलोंग करते हैं उस राज्य की एक सबसे बड़ी समस्या पैसा है, और वो शिक्षा में कहीं ना कहीं एक बैरियर बनता है। चाहे वह 100 रुपया हो या 200 हो या 300 हो या 2000 हो या 10,000 हो, जिस लेवल पे जो बच्चे हैं उनके लिए वो रुपया भी मायने रखता। हमारे आपके लिए हो सकता है कि आपने ये शब्द यूज किया कि सर 100 रुपया आपने रख दिया, क्या आप पॉपुलर ना, हमारे आपके लिए हो सकता है वो 100 रुपया कुछ नहीं हो, लेकिन अभी भी सर कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए 100 रुपया उनके लिए 100 दिन के कमाने के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही नहीं, पढ़ने के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट होती है। तो वो 100 रुपये अगर वो पढ़ाई पर भी खर्च कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी गरीबी। दूसरा पॉइंट आपका जो था उसका मैंने आंसर। तीसरा, पॉपुलर होना चाहते हैं। सर पॉपुलर तो आज के समय में, आज आप शॉर्ट्स, रील्स, वायरल, आप बहुत सारे चीज देखते होंगे, तो तरह तरह का ऐसा एक्टिविटी है, तरह तरह का ऐसा बहुत सारा लोगों के अंदर हुनर है जिससे वो पॉपुलर हो जाते हैं। मेरा मानना है कि शिक्षक को पॉपुलर होने से ज्यादा जरूरी, बच्चों के बीच में ज्यादा पॉपुलर होने से ज्यादा जरूरी, अच्छे चीजों से बात करके, अच्छे चीजों पर बात करके और अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ बच्चे को शिक्षा देकर अगर टीचर अपना काम करे तो उन्हें पॉपुलरिटी की जरूरत नहीं। पॉपुलरिटी अपनी एक अलग जगह बनाती है और शिक्षक की अपनी मर्यादा जो होती है वो एक अलग जगह बनाती है। आज के समय में शिक्षकों को भी आप देखेंगे कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके, कई तरह के वो ऐसा वर्ड यूज कर लेते हैं या फिर कई ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे वो पॉपुलर हो जाते हैं। तो पैसा कमाना अगर मेरा उद्देश्य होता तो शायद हम इंस्टीट्यूशन को शायद आज इस लेवल तक नहीं लेके, हम भी अपना कमा रहे होते, उतना कमा लेते जहां पर हमको शायद हमारे फैमिली को चलाने में परेशानी नहीं होता। लेकिन इसका उद्देश्य हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना है कि जिस बिहार में हम बिलोंग करते हैं, जहां पर शिक्षा को थोड़ा सा कम आंका जाता है। क्यों आंका कम जाता है? क्योंकि गरीबी की वजह से बाहरी राज्यों में इसे इग्नोर किया जाता है। उस चीज को हम चाहते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से ही अगर सही तो इसको हम खत्म कर सके। तो ये मेरा उद्देश्य। और आज जो आपने दूसरा सवाल पूछा उसको शायद एक बार और मैं कंक्लूड करके खत्म करूं कि आपने बोला क्या कि एजुकेशन व्यापार नहीं है। ये बात तो मैंने आपको भी बताया, और एक बार और मैं बता देता हूं कि एजुकेशन सही में व्यापार नहीं है, और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है सर कि आर्ट्स जो सब्जेक्ट है जिसको हम सब पूरा लेकर के चल रहे हैं, ये समाज में एक बहुत बड़ा बैरियर है। जैसे कास्ट बैरियर होता है, कल्चर बैरियर होता है, रिलीजन बैरियर होता है, लैंग्वेज बैरियर होता है, वैसे आज के समय में सब्जेक्ट चुनने में आर्ट्स सब्जेक्ट भी एक बैरियर है। कई बच्चे नहीं ले पाते और कई बच्चे का नहीं लेने का मन होता है फिर भी जबरदस्ती दिला दिया जाता है। तो मेरा उद्देश्य मरते जीवन तक सिर्फ एक है कि आर्ट्स अगर कोई बच्चा ले तो गर्व से ले, फक्र से ले, ना कि आर्ट्स इसलिए ले क्योंकि वो मजबूरी। और उस दिन हम सब शायद सांस जो ले रहे हैं वो चैन से ले पाएंगे जिस दिन हर बच्चे और हर गार्जियन के बीच में ये गैप बंद हो जाए, जिन्हें आर्ट्स, कमजोर बच्चा और अच्छा बच्चा, ये जिस दिन खत्म हो जाए उस दिन मेरा उद्देश्य। और हम एक बात बता रहे हैं, हम क्योंकि थोड़ा सा ये जिक्र कर दिए एक चीज का जो हमको याद आ गया अचानक से, कि हमको भी सर का एक बात बहुत प्यारा लगा था। जितना भी बात ये बोले हैं हम शायद एक दो बच्चे से शेयर भी किए हैं ये, कि हमको ये बात बहुत अच्छा लगा था कि एक बार हम सर से कुछ बात कर रहे थे तो सर हमको एक ही चीज बोले थे कि सर पैसा ना सबको ही कमा लेता है, सब पैसा कमा लेता है, लेकिन रिश्ता कोई नहीं कमा पाता है। तो आप अगर खड़े हैं तो रिश्ता कमाइए, वो बहुत बड़ा चीज है, उससे बड़ा धन कहीं नहीं है। रिश्ता कभी नहीं मिलता है किसी को। ये सच बात लगा और हमको लगा कि नहीं सर ये बात सही कहते हैं। और आज लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इसमें हम कैमरे के पीछे जितने लोग हैं उनका क्या सवाल है हम वो बताना चाहेंगे। बहुत सारे लोग को बहुत ऐसा ऐसा सवाल हमको भी बहुत सारा सुनने को मिलता है। आप तो सर इतना बोल दे रहे हैं कि ठीक है हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम यहाँ पे इतना कर लिए, इतना ऑनेस्टी के साथ पढ़ा रहे हैं,
बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है सर मान लिए, क्या किए हैं बताइए जरा अभी तक में। सॉरी हम ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सोचिए आप कि 11th से बैच चल रहा है, अभी 12th में आ गया है, मैक्सिमम बच्चे 11th वाले 12th में एडमिशन लेते हैं, ठीक ले लिए हैं, कहाँ है रिजल्ट, क्या दिख रहा है आपको, किसका फोन आएगा किसका नहीं आएगा, बिहार बोर्ड से कौन कौन लोग आ रहे हैं, कुछ पता होता है? क्योंकि हर बार जो लेके चले जाते हैं, फिर आप बहुत सारे लोग हैं आपको पता है, वो बोल देते हैं कि मेरा बच्चा था, हमको शुरू से पता था कि ये लोग का फोन आ सकता है, बिहार बोर्ड में टॉप करेगा, दिस दैट। अगर सच में पता था तो आज आप अनाउंस क्या कर सकते हैं कि हाँ भैया ये लो नाम इतना का फोन आ सकता है, या इतना आर्ट्स पास साला इन बच्चों से उम्मीद लगाया है, या इन बच्चों के लिए कुछ ज्यादा कर रहा है, क्या है इतना ऐसा प्लानिंग है, या सिर्फ बातें हैं जो हर कोई बातें करता है? भाई सब बातें करने के लिए सर बैठे हुए हैं, हम लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन क्या आपके पास कुछ स्ट्रैटेजी है? हाँ, फिर सर देखिए वही बात हो गया, सवाल इनका एक नहीं छिपा था। इन्होंने पहला सवाल ये पूछ बोल दिया कि सर बहुत बच्चे लेकर के जाते हैं, बहुत सारे बातें होते हैं कि मेरा ये बच्चा टॉप कर गया, मेरा वो बच्चा टॉप कर गया। चलिए मैं सच बताता हूँ सर, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मेरा बच्चा टॉप कर जाए, कोई उद्देश्य नहीं है कि हम झूठ किसी बच्चे पे क्लेम कर दें, कोई उद्देश्य नहीं है कि हम इतने बच्चे को लेकर वहां चले जाए, मेरा कोई उद्देश्य, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ है बच्चे को शिक्षा देना, अच्छा शिक्षा देना, और हमें अपने शिक्षा पर भरोसा है। यानी आर्ट्स पाठशाला के शिक्षक, आर्ट्स पाठशाला के शिक्षा पे बच्चों को भरोसा है, और अगर वो शिक्षा और शिक्षक दोनों एक बेहतर तालमेल बना करके बच्चे को पढ़ाएं, सर आप टॉपर की बात अभी कर रहे हैं, ये 2 साल 3 साल के टॉपर या ये 1 साल के टॉपर से उसका जीवन का भविष्य। तो मेहनत करना क्या होता है, मेहनत से बच्चा कैसे टॉप कर सकते हैं, हम वो सिखा। और मेरे बच्चे जो पढ़ते हैं, जो हमारे शिक्षार्थी, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो हमारे शिक्षार्थी बच्चे हैं, वो सिर्फ यहाँ पर अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, बल्कि वो बहुत सारी चीजों को यहाँ से, तो टॉप जो बच्चे पढ़ेंगे वो तो कर ही जाएंगे। और ऐसा आपको हम ये भी बता दें कि हमने ऐसा किया भी है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया। आप पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड देखिए, जब हमने छोटा सा संस्था शुरू किया उस समय, और थोड़ा सा जब बढ़े उस समय, हम कहीं ना कुछ जरूर वहां तक पहुंचाते हैं। तो इस पे भी तो आप मेरे पे डाउट आप नहीं कर सकते। लेकिन आप उद्देश्य कहिएगा कि टॉपर में पहुंचा देना है, उद्देश्य मेरा नहीं है। शिक्षा देना है, बच्चे अच्छा शिक्षा लेंगे, ऑटोमेटिक वो वहां तक पहुंच जाए। और बच्चा ने मेरे क्लास को पढ़ के या मेरे यहाँ क्लास करके बाद में अगर डिनाई भी कर जाए कि नहीं सर हम आपसे नहीं पढ़े हैं, और बच्चे अगर ऐसा, पिछले बार भी आपको भी पता होगा सर कि 1-2 बार ऐसा, 1-2 बच्चे ऐसा किए, तो हमको उससे कोई भी छोटा सा भी, मैं आपको बता रहे, शिकन नहीं आने वाला। ईमानदारी से बता रहे, मेरा काम शिक्षा दे देना है, अच्छा पढ़ाई दे देना, अच्छा संस्कार दे देना, और ईमानदारी के साथ बच्चे के साथ जुड़ जाना। अब बात रहा इस साल का, तो चूंकि टीम बड़ी हुई है, बच्चे थोड़ा ज्यादा हुए हैं, भरोसा भी बच्चे से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो हमने क्या किया कि कुछ बच्चे का सिलेक्शन किया, और वो सिलेक्शन का जो आधार था वो हम सबों ने मिल करके, जैसा आप भी पता होगा कि भले आज आप यहाँ हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन आपको भी ये बात पता होगा कि आप भी कहीं ना कहीं बच्चों के बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ आप डिजाइन करते रहते हैं प्रोग्राम। और उसमें से हम लोगों ने जो डिसाइड किया कि कुछ बच्चे को सेलेक्ट करके, जिनको और बेहतर किया जा सकता है, इस 3 महीने में उन्हें बेहतर किया जा सकता है, जो दहाड़ बैच हमने लाया, उनमें से हमने कुछ बच्चे को सेलेक्ट किया जिसको हमें बेहतर और करना है, यानी उन पर हमें भरोसा है। वो बच्चे 450 क्या, 460 क्या, 470 क्या, हो सकता है कि वो 480 490 भी ला सके, और अच्छा शिक्षा उन्हें मिला है, और साथ ही साथ वो एक अच्छे रिजल्ट में भी वो आगे बढ़ेंगे, ये हमें पता है। तो आपने ये पूछा कि सर ऐसा कौन कौन सा आपका बच्चा है जो ये कर सकता है। और एक चीज और सर, जो आपका आधार है जो हम समझ रहे हो, तो हम उससे वाकिफ हैं, बच्चे भी आई थिंक वाकिफ हैं, वो क्लास में बहुत बार बताया गया है, लेकिन आप हर बच्चे के 5-5 सेकंड लेके बता दीजिएगा क्यों, ठीक है? ये भी एक बात रहा कि सबको बता दीजिएगा कि क्या क्या आखिरकार बेसिस क्यों आखिरकार जी उसको जी रखा जी, गया। बिल्कुल सही। तो बच्चे देखिए, आप लोगों में से ही किन, जो हमारे ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनमें से लगभग लगभग मैंने 20 से 25 बच्चों का सिलेक्शन किया है, और इसमें मैंने किसी तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन करने का कोशिश नहीं किया। अगर किन्हीं को लगता है कि वो कैपेबल हैं, तो वो 2-3 टेस्ट जो अभी होने वाला है उसमें अगर वो मार्क्स ला देते हैं और इरेगुलर रह जाते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि मैं उनका सिलेक्शन नहीं करूंगा। मैंने जो अपना आधार चुना, और कोई जरूरी नहीं सर ये जो बच्चे हमने चुना है ये कंटिन्यू ही करेंगे या ये रहेंगे, ऐसा जो, लेकिन हम जब अपने अनुभव से सोच पाए, और हमारी टीम ने जब ये अनुभव करके जब ये बातें सोचा, तो किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो थोड़ा मैं आपको इसका लिस्ट दिखाता हूँ। सबसे पहला, एक अपने भी आर्ट्स पाठशाला का जो रेगुलर बच्चे और जिन्होंने क्लास 11 से लेकर के 12 तक में लगभग लगभग जिन्होंने टेस्ट दिया है, वो निखिल है। और कंटिन्यूअसली मैं आपको बताऊं निखिल के बारे में कि कंटिन्यूअसली वो बेहतर मार्क्स करने का कोशिश करते हैं, और सबसे बड़ा बात यह है कि ये कभी भी मेहनत से पीछे नहीं है, चाहे 2 घंटा पढ़ना पड़े, 4 घंटा पढ़ना पड़े, और कभी भी किसी भी क्लास में ये बोर नहीं हो। इस आधार पर मैंने इनका सिलेक्शन।
लेकिन एक बात बता दें लोगों को कि इसमें कोई रैंकिंग नहीं है कि रैंक हाँ, 1 ये कोई ये रैंकिंग नहीं है। रैंकिंग हाँ, नहीं है, ये ये बात भी बस सही है कि नाम है। इसमें कोई रैंकिंग नहीं हाँ, है, ये कोई कोई रैंकिंग रैंकिंग नहीं है। हमको रैंडमली जैसे जैसे नाम नाम हमने याद सेलेक्ट आया। किया था अपने वो देख करके मैंने उस आधार पे इसको किया। दूसरा नाम है सुहानी, जो कि आपको लिटरली आपको भी ये बात पता होगा कि गर्ल्स साइड में जो आरोहण बैच की है ये। और अच्छा, एक और बात आपको मैं बता दूं, ये भी आरोहण बैच की है और ये भी आरोहण बैच की है लड़की। और ये भी वही बात है, थोड़ा सा जो है रेगुलेटरी में थोड़ा सा ये हमको लगता है कि कम मेंटेन कर पाती है रेगुलेटरी को, लेकिन फिर भी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इनका बहुत बेहतर रहता है और इन पे हमको भरोसा भी है, उम्मीद भी है, शायद ये बेहतर करेंगे, ऐसा हम लोग चाहते भी हैं और वो करेंगे। तीसरा नाम सर राजेश है, जो कि निखिल के ही साथ आपको पता होगा कि ये भी आरोहण का ही है और ये भी मेहनती है, लेकिन थोड़ा सा जो है इन पे और अभी हमें जरूरत है थोड़ा काम करने का, इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया है ताकि इन पर और मैं मेहनत कर सकूं। मैं चौथे नाम की तरफ चलूं तो ये नाजिया है, जो कि इंग्लिश मीडियम राइज अप बैच की लड़की है और बहुत सिंसियर स्टूडेंट है। ओबीडियंट जिसको बोलते हैं आज के समय में, शायद उसका ये परिभाषा है, और मेहनत करती है और मेहनत इससे हम करवा सकते हैं। मैं इस आधार पर इसका सिलेक्शन किया। अगला नाम आप नेहा देख रहे होंगे, जो कि पता होगा कि सीबीएसई माध्यम से है ये, लेकिन मेहनत के मामले में अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर कोई देना पड़े हमें, तो हम मेहनत के मामले में हम नेहा का नाम देना। क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत करती है और कंटिन्यूअसली जब से ये टेस्ट दी है तो कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमेशा ही, तो मुझे इससे भी उम्मीद है। अगला नाम है राहुल, जो बहुत शांत स्वभाव का, सर आपको भी पता होगा कि वो पीछे बैठता है, लेकिन पढ़ाई के मामले में, सिंसेरिटी के मामले में मतलब नो डाउट सल्यूट है ऐसे बच्चे को। आज के समय में ऐसे बच्चे भी होते हैं, ऐसे बच्चे को देख के गर्व फील होता है। फिर लवकुश है, जो बहुत सीधा साधा बच्चा, सब लोग कहते हैं सीधा साधा है, लेकिन थोड़ा नटखटी है, बचपना है, ये बच्चा बता है। दें लव कुछ है, एलयू भी हाँ, है, ठीक है, एलयू भी है ये, नाम है भी ना? लेकिन लव है, बहुत लवकुश प्यारा है, है, ऐसे अच्छा कहना नाम है। चलो लव है। और मेहनती लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है, बहुत पैशन के साथ पढ़ता है। इसकी खासियत है, ये पैशन के साथ पढ़ता है, मतलब पढ़ना मतलब पैशन के साथ पढ़ना, ये होता है। तो ये बहुत अच्छा लव लड़का है। है लव। फिर केशव, मतलब क्या बताएं, इंग्लिश मीडियम में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे हम लोग कुछ सीखते हैं, हाँ उनमें से ये बच्चे जिनसे हम बहुत, आप बिलीव नहीं करेंगे, आज के समय में ये बच्चे सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। आज के समय में, इससे मैं पूछता भी हूँ कि कितने बजे उठते हो, तो सर 4 बजे उठ जाते और हैं। आइडियोलॉजी भी सर और बहुत अलग है। आइडियोलॉजी इतना सुपर्ब है कि मतलब बहुत कुछ सीखते हैं, शायद हम ऑफ कैमरा नहीं बता पाए उनको, लेकिन हम लोग इस बात को ऑफलाइन कई बार जिक्र कर चुके हैं कि सर ये सब सीखने का है, बस पास करना ना करना, 550 लाना 450 लाना मेरे लिए मैटर नहीं करता। फिर मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसे बच्चे अगर रहेंगे ना तो ये लाइफ में 450 तो क्या, 450 लोगों का जीवन, ये ऐसे लोग। इसके अलावा मैं बात करूं विक्रम, थोड़ा सा आना जाना कम रहता है, लेकिन अच्छा लड़का है, ये भी अगर मेहनत करे तो शायद बहुत आगे तक चल सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसका एक समस्या है कि रेगुलरिटी को ये मेंटेन नहीं कर पाता है और टेस्ट वगैरह थोड़ा उतना बेहतर नहीं दे पाता। खैर कोई बात। अगला नाम है सुधांशु। ये भी सर आपको पता होगा कि बीच में कुछ कुछ इसकी जो नैया थी वो डूब रही डूब थी। रही थी, लेकिन इसने खुद ही अपना पतवार जो है कह सकते हैं कि थामा, और बहुत शायद अच्छा था। बहुत अच्छा थाम लिया है, और हम लोग भी सपोर्ट में हैं, बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत आगे तक जाएगा, ये आंसर हमको राइटिंग एकदम इम्प्रूव हुआ है इसका बहुत 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 ज्यादा। बहुत बेहतर। इसके अलावा सर फारूक है। 2 मिनट अगर हम समय आपको लगाइए सर इस पे हम इसमें। 2 मिनट लगा दें आपको तो शायद आप बोर मत होइएगा। ईमानदारी की परिभाषा है हम फारूक। कभी देखे नहीं है सर कि वो अपना आंख उठा के कभी कुछ ये किया है, और एक डिसिप्लिन। शिक्षक के प्रति जो डिसिप्लिन होता है, जैसे मैंने आपको राहुल का नाम लिया, देखिए हर शिक्षक, हर टीचर, हर बच्चे का अपना अपना एक है, लेकिन कई इनके बारे में भी हम लोग कई बार बात करते हैं कि मतलब आज के समय में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कभी भी आपसे, मतलब क्या बताएं, आंख में आंख मिला के बात नहीं कर पाते हैं, मतलब वो शर्म, वो इज्जत दिखती है बच्चों जो टीचर के प्रति है। तो थोड़ा सा क्या बताऊं, इमोशनल हो जाऊंगा ज्यादा मैं बताऊंगा तो। बहुत अच्छे लड़के, बहुत अच्छे, बहुत आगे तक जाएंगे। अनुज एक है जो थोड़ा इरेगुलर अभी रह रहा है, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा है, ओबीडियंट लड़का है, और हम 11 से इसके बारे में बातचीत कर रहे थे कि सर एक अच्छा लड़का ये साबित हो सकता है और बहुत मेहनती लड़का है, लेकिन थोड़ा सा भी इरेगुलर है, कुछ बीच में हेल्थ की वजह से भी, अदरवाइज ये भी लड़का बहुत सुपर्ब है, बहुत आगे तक काम करेगा। बाकी मैंने कुछ और बच्चे को सेलेक्ट किया है सर, और इसमें जो आपको, एक तो नीतीश है, हाँ सॉरी क्या नाम छूट गया था, थोड़ा सा बीच बीच में ये गड़बड़ाते रहता है, साइको टाइप का है, बीच बीच में थोड़ा हिल जाता है बटन इधर उधर, लेकिन आर्ट्स पाठशाला के लिए लॉयल है, मतलब इसमें कोई डाउट लॉयल्टी नहीं। का दूसरा नाम। लॉयलिटी का अगर आपको दूसरा नाम देना हो तो नीतीश, मतलब लॉयल है, मतलब सल्यूट है ऐसे बच्चे को भी, जो आज के समय में भी ग्रोथ भी किया है सर। ग्रोथ भी किया और आगे करेगा, इसलिए मैंने इसका भी सिलेक्शन किया कि ये मेहनत कर रहा है, और अगर मेहनत करेगा तो मैं आपको और भी सर कुछ बातें आपको बताऊंगा, लंबा वीडियो हो रहा है तो होने दिया जाए। इसके अलावा भी मैंने कुछ नाम सर सेलेक्ट किया है, जो बच्चे अच्छे हैं, शायद अभी भी वो मेहनत करें तो शायद अच्छे हो सकते हैं, ये वो बच्चे। मैंने फिर बोल दिया, मैंने किसी भी आधार पर कोई किसी बच्चे के बीच में कंपैरिजन नहीं किया, मुझे जो लगा मैंने वो लिख दिया, और मुझे जो लगा वो मैंने यहाँ पे छाप दिया। जैसे कि सर आप मारिया देख पा रहे होंगे, मारिया है ये, इरेगुलर रह रही है लेकिन अच्छी लड़की है, मेहनत करेगी तो सर ये बहुत आगे तक। इसके अलावा सहाना है, जो लिटरली 12th में आने के बाद हम आपको बताएं तो बहुत मेहनत कर रही है और बहुत रेगुलर। ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। अगर गर्ल्स में किसी एक लड़की सुहानी के बाद जिसका सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट अगर हुआ है तो वो सहाना है। इसके अलावा बात करें तो श्रेया नई लड़की है, लेकिन
ऑबिडियंट प्लस अच्छी राइटिंग, आंसर राइटिंग बेहतर है। कई बार हमने कॉपी भी उसका देखा है तो बहुत अच्छा वो कर रही है। उम्मीद है कि वो और बेहतर करेंगी। इसके अलावा माही है, माही सब दिखे नहीं और माही शायद सर। दिख नहीं पा रही होगी माही आपको, हो है। सकता है कि नहीं दिख अच्छा पाए। ठीक, माही है। माही है, राइज अप बैच की माही है। बहुत मेहनती लड़की है, थोड़ा सा अप डाउन है, लेकिन फिर भी ठीक है। इसके अलावा एक सुमित नाम का लड़का है, राइज अप का है, और वो भी अच्छा लड़का है, बस थोड़ा सा वही वाला बात हो गया, अप्स डाउन है, इस वजह से थोड़ा सा इस पे हमको डाउट होता है, क्योंकि ये मेहनत कई बार करता है लेकिन थोड़ा सा अप डाउन की वजह से। फिर पवन एक लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, सुपर लड़का है, मेहनती लड़का है, और बेहतरीन कर सकता है, बहुत अच्छा लड़का है, बशर्ते बस थोड़ा सा मेहनत। बजरंगी है, उदंड टाइप का है, लेकिन हाँ लॉयल लड़का है, अच्छा लड़का है, मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन वही है, 2 दिन मेहनत किया फिर डम से। तो ऐसा थोड़ा सा रेगुलरिटी की जरूरत है। एक तुष्टि है जो रेगुलर रहती है, पढ़ती भी है, थोड़ा सा उम्मीद इस पे भी सर है। तो कुल मिलाकर के सर इतने बच्चे हैं जिनको आर्ट्स पाठशाला ने इस बार सेलेक्ट किया हम है। इस नाम पे पहले बता दें कि इनमें और उनमें बस थोड़ा सा फर्क है। अगर ये थोड़ा मेहनत कर ले, अभी समय है, और 1-2 महीना आई थिंक टेस्ट वेस्ट चलेगा, और ये लोग अगर प्रूव कर दे अगर, तो वो बस थोड़ा सा अंतर है, ऐसा कुछ खास अंतर नहीं है। लेकिन आर्ट्स पाठशाला इतना का नाम सोचा है, और उम्मीद है कि इतने लगे से कॉल आएगा, बिहार बोर्ड कॉल करेगा, और वो हम लोगों को कॉल करके बताएंगे कि सर आ गया, आ जाइए, बिहार बोर्ड आपको भी बुला रहे हैं। तो ये इन लोगों से उम्मीद है। एक बात सर, हम एक बात बता देते हैं कि सर लंबे अरसे से पढ़ा रहे हैं। एक चीज सर का फिर हमको बहुत अच्छा लगा था, शायद ऑनलाइन ही लाइव में सर बोले थे कि हम कभी भी एक्सपीरियंस नहीं बताते हैं कि हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं। ये होता है मैच्योरिटी हिट करना, कि एक टीचर होकर के क्यों बताना कि हम कितने साल से पढ़ा रहे हैं, कितने साल से नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम बता दें कि हाँ, लंबे अरसे से पढ़ा रहे हैं सर, हम भी बहुत अच्छे से सर को जान रहे हैं, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी, सब तरीके से। बहुत पर्सनल इंसान है, लॉयल इंसान है, ईमानदार इंसान है, ठीक है। लेकिन सर इतना साल से पढ़ा रहे हैं तो बच्चा तो जरूर मिला होगा। तो आप पे, सॉरी सर फिर से वही बात है, लेकिन समझिए अगर जो आप पे भरोसा नहीं कर रहा है, वो भरोसा ज्यादा ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे कर रहा है। वो ज्यादा भरोसा उन्हीं लोगों पर कर रहा है कि वो लोग सही है। आप पे उतना उसको ट्रस्ट वगैरह है नहीं। मिला ही होगा आई थिंक 2022 से आप जब देख रहे हैं सारे बच्चों को, पहले जो वो जो रिस्पेक्ट होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जो अब नहीं करते होंगे, ज्यादा दूसरे प्लेटफॉर्म, जिनसे कभी भी नहीं मिले हैं, जिसको कभी भी देखे भी नहीं है, जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन पे ज्यादा भरोसा है, आप पे भरोसा नहीं। ऐसे भी तो बच्चे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर, उनके ऐसे, लिए भी कुछ मतलब। हाँ बिल्कुल सर, ऐसे बच्चे भी होते हैं, और हम सब इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, और एक्सपीरियंस बताने की ज़रूरत सर नहीं। अगर आपकी पढ़ाने की कला 1 साल वाली भी है, और हम 20 साल से भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी अगर पढ़ाने की कला बेहतर है, तो शायद वो 20 साल पे भारी। तो अनुभव आज के समय में खास करके मैं बात करूँ तो अनुभव से ज़्यादा जरूरी होता है बच्चे के साथ, बच्चों के लिए क्या बेहतर है वो काम करना, शायद मेरे। अब बात ये रहा कि कुछ बच्चे हैं जो ऑफलाइन के टीचरों पर या हम लोगों पर भरोसा कम, और कुछ बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। एक्चुअली भरोसा करना भी चाहिए बाहरी पर सर, इसमें हमको कोई ऐसा नहीं है। इज्जत मेरा नहीं भी करे उसमें भी सर हमको कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इज्जत नहीं। लेकिन रियलिटी सर ये हो जाता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं, जैसे अभी भी हमने कई बच्चों का नाम नहीं लिया, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं अभी भी, जो शायद और बेहतर कर सकते हैं, ओपन मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वही बात है कि जो गैप होता है ना, गैप जो बन जाता है एक टीचर के साथ बच्चों का, और वो चीज को वो इग्नोर कर देते हैं। आपके लिए कोई लॉयल्टी के साथ लगा हुआ है, आप उसके मेहनत पे भरोसा नहीं करते हैं, तो इस चीज को कहीं ना कहीं बच्चे एक समय के बाद एहसास करते हैं कि हाँ हमने गलती की। क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में हम आपको इसलिए बताया कि हम ऑफलाइन भी देते हैं, ऐसा नहीं कि हम ऑफलाइन नहीं देते, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को अगर हम कंबाइंड करके देना चाहते हैं तो इसलिए ताकि बच्चे को ये बात एहसास रहे, इस दोनों के लिए सर सोचो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते, तो खैर उससे कोई सर हमें शिकवा गिला नहीं, कोई बच्चे हो। और इसका रिजल्ट सर ये रहता है कि पिछले कई बच्चे ऐसे थे पिछले साल भी, जो अपना रिजल्ट जान करके डाउन कर, क्योंकि ऑनलाइन में सर आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर राइटिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप दिखाएंगे किसको? आप में सुधार लाएगा कौन? आपकी कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है बताएगा कौन? आपकी गलती कहाँ है आपको दिखाएगा कौन? आप कहाँ कहाँ क्या और कर सकते हैं समझाएगा कौन? तो ऐसी चीज़ों की कमी हो जाती है। खूब आपके पास सुविधा है, आप स्क्रीनशॉट भेजिए, आप उनको भेजिए, वो आपको चिक करके भेजेंगे, सब कुछ है। लेकिन जो आप डायरेक्ट बात करें, जो आपके कॉपी को डायरेक्ट देख के बात करें, और इसलिए मैंने ये प्रोग्राम लाया ताकि इन बच्चों पर मैं भरोसा कर सकूं, और बच्चा भी मेरे पे भरोसा कर सके, ताकि ये साबित करके दिखा दे सर कि जो दूर से ढोल होता है ना, ढोल जो सुहाना लगता है, वही जब कान के बगल में बजता है तो सर थोड़ा सा अटपटा आवाज लगता है। तो हमको अब वो भी साबित कर देना है कि दूर से भी बजने वाले भी ढोल हम हैं, और बगल में बजेंगे तो भी सुहाना लगेगा। ये दोनों हम साथ लेके। एक सवाल सर फिर से, आप जो 20 लगभग 20-22 का जो भी नाम बताएं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चला रहे हैं, और आई थिंक बहुत कम, ना के ही बराबर आई थिंक है कि जो ऑनलाइन ऑफलाइन इस कंटिन्यूटी के साथ दे रहा है।
तो आप दोनों के लिए जो दहाड़ बैच लाए हैं उसमें क्या अलग करिएगा? ऑनलाइन के लिए क्या अलग है, ऑफलाइन के लिए क्या अलग है? पहला सवाल, क्योंकि हम आप ही बोल रहे हैं 2-3 सवाल एक साथ कर रहे हैं। और दूसरा सवाल एक और है, तो आप 20 बच्चा का नाम बताएँ, आप उनके लिए क्या खास करें? हाँ, पहला सवाल जो आपका था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए, तो सर इसके लिए मैंने एक डिटेल्स वीडियो ही बना दिया, तो झूठ का उस पे मैं बात आपसे करूँगा नहीं। ठीक है? कि क्या दहाड़ बैच में ऑनलाइन और क्या ऑफलाइन में। एक चीज़ है कि जो आपने बोला कि इन बच्चों के साथ मैं सर आपको बता दूँ कि आर्ट्स पाठशाला का लाइब्रेरी भी है और उनमें से कुछ बच्चे को तो फ्री लाइब्रेरी मैं दूँगा। कुछ बच्चे को मैं फ्री लाइब्रेरी दूँगा और कुछ बच्चे को, जो अन्य बच्चे हैं, उनको कुछ चार्ज पे करके अपने लाइब्रेरी में 24/7 का सुविधा देने जा, ये मैं लिख देता हूँ सर ताकि आपको भी याद रहेगा। मतलब आर्ट्स पाठशाला की लाइब्रेरी में 24/7 की सुविधा रहेगी। टीचर को भी प्रयास करेंगे कि हर समय लगभग उसमें रहे ताकि बच्चे को सेम समय पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे और आंसर राइटिंग जितना हो सकता है उतना मैं ज्यादा से ज्यादा करवाने का कोशिश करूंगा इन बच्चों से। और ये नहीं कि मैं सिर्फ इसी बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं, जो और भी बच्चे हैं जो क्लास में भी हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम सबके लिए सेम है, बस इन बच्चों को मैंने अलग इसलिए किया है ताकि उन पर थोड़ा और अलग से मेहनत कर सकूं। बाकी मेहनत आर्ट्स पाठशाला के टीचर संस्था सब एक जैसा। बात कैमरे में बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप आर्थिक स्थिति का शायद एक बार ही ज़िक्र किए कि सर ऑनलाइन जो है गाँव-गाँव तक पहुँच जाएगा ये वो, ठीक है। सर पटना में भी आप रह रहे हैं लंबे समय से, आई थिंक हाँ, आप लंबे समय से रह रहे हैं। कभी सर आप आपका जहाँ इंस्टीट्यूट है हाट के पास, वहाँ पे भी सर बहुत गरीब, समझिएगा मेरी बात को, और आपका जो फ़ी है या फिर पटना का आपको भी फ़ी पता है। तो मतलब आपके हिसाब से जो बच्चा बाहर गाँव में बैठा है वही गरीब है, और पटना का बच्चा गरीब नहीं है। और आप ही कह रहे हैं कि सर ऑनलाइन में वो सुगंध का मज़ा नहीं है, हम आप ही से जान रहे हैं कि ऑफलाइन वो सुगंध का मज़ा अलग है। एक बार आप खुद कहते हैं और सबको इस बात को जानते हैं, आई थिंक मैच्योरिटी उन लोगों को भी उतना पहुँच चुका है, अगर इस वीडियो के यहाँ तक आ गए हैं तो, कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर तो है सर। तो क्या आप चाहते हैं गरीब का बच्चा ऑनलाइन ही पढ़े, ऑफलाइन का कभी उसको मौका नहीं मिले? आप खुद देखिए, आप खुद बोल के फँस रहे हैं इस सारी चीज़ों पे, क्योंकि आप बोल रहे हैं फिर आप ऑफलाइन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो पटना के जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाए हाँ, ये सही ऑफलाइन। बात है सर कि कोई गरीबी का कोई परिभाषा पटना और पटना के हम्म। बाहर नहीं है, सेम है। तो सर मैं आपको एक बात और बता दूं, ये अनाउंसमेंट ही है आज, कि आर्ट्स पाठशाला भी अब, जो अगर बच्चे ऑफलाइन आना चाह रहे हैं, ऑफलाइन अगर वो आना चाह रहे हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो शायद जो फीस, हालांकि फीस कम ही रखा जाता है आर्ट्स पाठशाला का, लेकिन फिर भी अगर बच्चे को लगता है कि नहीं वो कैपेबल नहीं पटना में भी, तो एक बैच ला रहे हैं सर। उसका भी अनाउंसमेंट तो मैं बहुत जल्दी करने वाला था, लेकिन आपने ये बात का अगर आज जिक्र कर दिया तो मैं आज आपको ये बात बता ही दूं कि एक बैच हम लोग ला रहे हैं जिसका नाम है सर सक्षम बैच। ये जो सक्षम बैच है, आप समझ सकते हैं इस बात को, ये सक्षम बैच नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में मंथली के हिसाब से हम लोग बच्चे से पे। अगर इसमें भी बच्चे को कोई डाउट होगा, इसमें भी लगेगा बच्चा नहीं पे कर पाएगा, तो सर इसमें भी हम कंसीडर करेंगे। लेकिन ये गारंटी दे रहा है आर्ट्स पाठशाला आपको, और मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि दिसंबर से जो 12th का बैच अपना आ रहा है उसमें सक्षम बैच ही हम सबसे पहले ओपन करने जा रहे हैं। और जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो 499 रुपये मंथली के हिसाब से वो हमसे जुड़ सकते हैं। सर आपका जो सवाल था कि आप पटना के लिए नहीं सोचते, सर हमने सोचा है पटना के लिए, आप निश्चिंत रहिए। एक और सवाल दिमाग में आ गया, क्योंकि सर 12th का एग्जाम नजदीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल। वो एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट वेस्ट का क्या प्रोसेस है? क्या आप उस लेवल का टेस्ट कराइएगा कि एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो? तब से ये सब चीज का प्लानिंग है, अगर ये लोग जान जाएंगे तो शायद इनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपको बता दें कि 1 नवंबर से जो ये दहाड़ बैच स्टार्ट हो रहा है, ये 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, और 1 नवंबर के बाद से 15 दिन के बाद यानी 15 नवंबर से हर सप्ताह 3 टेस्ट, हर सप्ताह 3 टेस्ट होगा सर, वो भी फुल लेंथ टेस्ट चलेगा। यानी कि 15 नवंबर से लेकर के 15 जनवरी तक हर सप्ताह में 3 टेस्ट, हर सब्जेक्ट की अलग अलग टेस्ट सर डिजाइन की गई है। तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं या ऑनलाइन भी अगर क्वेश्चन चाहिए तो आपको मिल जाएगा। फिर वही बात हो जाएगा कि हम आपको उतना आंसर चेक करके शायद दे बेहतर तरीके से नहीं पाए, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी, आप ऑफलाइन आकर के जुड़ सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज में अपना फायदा। तो एक एक और एक बस एक बात सर, कि आपका ऑनलाइन कोर्स भी है सौभाग्य करके, क्या उसमें कोई ऐसे बच्चे जिससे आपको बहुत ज्यादा उम्मीद है? हाँ, ये सवाल हम लोग भी भूल गए थे सर। ऑनलाइन वाले जो बैच है सौभाग्य बैच, उसमें भी कुछ बच्चे हैं। जैसे मैं कुछ नाम बताऊं आपको तो कल्याणी एक है, खुशी है, कुछ ऐसे बच्चे हैं। और नवंबर से सर हम उन लोगों से कनेक्ट करेंगे और उनका क्या और बेहतरीन प्रोग्राम से जोड़ा जा सकता है ऐसा हम प्रयास करेंगे का। और सही में सर वो बच्चे भी हैं, बहुत डिजर्विंग है और बहुत आगे तक जाए। आपको भी मजा ही आया होगा बिल्कुल पॉडकास्ट बिल्कुल। में, क्योंकि उनका सवाल था सर, मेरा नहीं था, तो बाद में हमको मत बोलिएगा कि आप ऐसे क्यों सवाल किए। ये उनका सवाल था, ये मेरा सवाल नहीं था। और उम्मीद है कि हम लोग ऐसे और भी पॉडकास्ट से हम तुमसे रूबरू होंगे, बहुत नए नए लोगों से मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोगों से मिलेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। पॉडकास्ट हमेशा चलता रहेगा।
बस तुम नेक्स्ट सजेस्ट करो कमेंट बॉक्स में कि किनका चाहते हो पॉडकास्ट। और दूसरा बात, आशा है और उम्मीद है कि आप लोग यूं ही जुड़े रहेंगे हमारे साथ, और हमारा जो ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का जो एक ये है, ठीक है, वो जो है जो ही चलता रहेगा, और हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में धमाल मचाएंगे। ये हमारी पूरी चाह है और यही हमारी उम्मीद है। थैंक यू सर आपको जुड़ने के लिए। अब अगला चेहरा यहाँ पर बैठेगा और अगले चेहरे से हम लोग बात करेंगे और बहुत कुछ ज्ञान की सागर में डूबते हुए नजर आएंगे। पॉडकास्ट में प्लीज सजेस्ट करना। थैंक यू। मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, इसलिए पहले कमेंट बता दो कि किन से। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।